हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आपका फिजिक्स का एग्जाम फिनिश हो चुका है। अब हम अपना बायो की प्रिपरेशन करेंगे, वो भी कैसे, जो कि आपके सारे पीवाईक्यूज है चैप्टर वाइज, जिसमें आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 और 4 मार्क्स, साथ साथ इसमें जो हमारे डायग्राम की लेबलिंग को लेके क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला जो चैप्टर लिया है आपका सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे 1 मार्क्स के हैं। In a young anther, a group of compactly arranged homogeneous cells, मतलब आपका एक young anther है जिसमें homogeneously जो cells हैं वो arranged हैं, were observed in the center of the each microsporangium. Microsporangium में वो arrange है, center में arrange है. What is the name of the given these cells? उन cells का नाम क्या है? आपको पता है sporogenous tissue या sporogenous cells. Given the scientific name of the plants which came to India as a contaminant with the imported weeds and cause a pollen allergy. ऐसा यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो पोलन एनर्जी के लिए कॉज करता है या रिस्पॉन्सिबल है वीट में। ठीक है, उसके बाद कंटामिनेट करता है ये सब। आगे आपने क्या बताना है इसे, पार्थिनियम, जिसमें इसमें आप पढ़ते हैं यहाँ पे कैरेट ग्रास। पार्थिनियम हो जाएगा आपका ये कैरेट ग्रास। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे बेटा आप ये कहोगे कि मैम हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस तो मतलब एमसीक्यू पे आ रहे हैं, लेकिन अब आपको बेटा ये भी तो पता होना चाहिए यहाँ से भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड है हमारा, पोलन ग्रेन्स ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। मतलब कौन सी ऐसी पोलन ग्रेन्स हैं जो पॉलिनेटेड होते हैं वाटर के थ्रू और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं। व्हाट इज दैट, प्रेजेंस ऑफ द म्यूकिलेजियस कवरिंग। वहां पे उनकी प्रोटेक्शन कौन करता है, म्यूकिलेजियस कवरिंग, म्यूकस की कवरिंग होती है। Why are pollen grains produced in an enormous quantity in a maize? Maize में pollen grain जो है वो कौन सी एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो टू इंश्योर द पॉलिनेशन बिकॉज मेज इज पॉलिनेटेड बाय विंड। तो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि विंड के थ्रू जो पॉलिनेटेड होता है वो किसमें होगा, आपका मेज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ना, सेम स्पीशीज ऑफ द एस्टरेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से आप जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, एस्टरेसी ग्रासेस सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। मेंशन द साइंटिफिक टर्म्स ऑफ द सच फॉर्म द रिप्रोडक्शन एपोमिक्सी। अब जरूरी नहीं है आपसे एपोमिक्सी पूछे, आपको एपोमिक्सी देकर ही आपसे क्या पूछ सकता है, इसके एग्जांपल पूछ सकता है। तो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद करने हैं, एस्टरेसी एंड ग्रासेस फैमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। यहाँ पे अरेंज द सीक्वेंस, ये आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, इसको आपको अरेंज करके दिखाना है। देखो जरा ये क्या कहता है आपसे, हाँ, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, मेल गैमेट्स, पोटेंशियल पोलन मदर सेल्स, मतलब पीपीएमसी दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, स्पोरोजिनस टिश्यू एंड पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोर टेट्रेट। तो बच्चा सबसे पहले आपका क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पर तो टिश्यूज ही बनेंगे, देन फिर वो मदर सेल्स बनेगी, पोलन मदर सेल्स, देन फिर वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेगा एंड देन पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स। ये क्वेश्चंस हमें आता है, हमें इसका सीक्वेंस पता है, बट हम एक्साइटमेंट के कारण ना उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आपको सीक्वेंस बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 60, अगर हमारा क्रोमोसोम नंबर, मतलब डिप्लॉयड का मींस 2 है, यहाँ पे हमारा कितना है बेटा 16 है। तो मेंशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का नंबर बताना है आपको, एंटीबॉडी सेल्स का बताना है। तो एंटीबॉडी सेल्स में इसमें आपको पता है यहाँ पे तो वो तो आपकी 2n होती है, और जो आपका ये जो एंडोस्पर्म है वो कितना होता है 3n। यहाँ पे अगर आपका 2n इक्वल ये है, तो अगर आपने देखोगे n इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको कट करोगे 2 8 जैसे 16 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपने एंडोस्पर्म निकाला तो एंडोस्पर्म कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 3 में आपको 8 की मल्टीपल करनी है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 24, और यहाँ पे इसमें आपको मल्टीपल करनी है किसकी, 2 की मल्टीपल करनी है यहाँ पे 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो मतलब एंटीपोडल आपके कितने हो गए, 16 हो गए, और एंडोस्पर्म आपके कितना हो गए यहाँ पे 24। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कि 3n आपका एंडोस्पर्म है, एंटीपोडल पूछे, सिनर्जिड्स पूछे, कुछ भी आपसे पूछे तो आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का केस आपको पता होना चाहिए। What kinds of the structure is formed at the end of the microsporogenesis and megasporogenesis? तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट क्या करता है, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अरेंज होते हैं जनरली टेट्राहेड्रल टेट्रेट, while जब मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म द 4 मेगास्पोर्स अरेंज्ड इन अ लीनियर टेट्रेट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कैसे अरेंज होती है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है इसकी, विच इज इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इसकी लीनियर अरेंजमेंट होती है, लीनियर टेट्राड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस क्या होता है, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, जो आपने फ्यूनिकल ही पढ़ा था स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल में, उसी की बात कर रहा है ये। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का स्टॉक जो होता है सिंपल लीनियर फॉर्म में होता है, उसको आप बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ठीक है,
नेक्स्ट आपको इसमें बताना है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में जब हमने यहाँ पे इसका एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमने इसमें डिस्कस किया था, तो हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, है ना, कार्पी बर्ड। तो क्या था, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ये फ्रूट्स हमारे कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट्स, वो आपकी प्रोसेस क्या होती है, फ्रॉम द पीएमसी से स्पोरोजेनस टिश्यू के थ्रू होती है। म्योसिस में डिवीजन, मतलब अंडरगो म्योसिस डिवीजन में जाता है एंड फॉर्म अ मेल गैमेट्स। देन व्हाई इज इमस्कुलेशन डज इज द प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। इमस्कुलेशन जो होता है वो जब वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, वो क्यों जाएगा। तो इमस्कुलेशन दैट इज इंस्ट्रूमेंट और रिमूव प्योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें न्यू स्पीशीज चाहिए, हमें न्यू वैरायटी चाहिए, हमें वेरिएशन चाहिए, इसलिए टू एंश्योर और नो अनडिजायरेबल पोलन्स पोलन स्टिग्मा, ताकि उसमें कोई भी हमारा अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स ना आ जाए। तो हम उसको क्या करते हैं, मेल पार्ट को हमने हटा दिया, तो उसको रैप कर देते हैं। एंड द फ्लावर कैन बी पॉलिनेटेड विद द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। और आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी स्पीशीज चाहिए, आपको वही अपने फ्लावर क्या करना है, उसमें ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डबल फर्टिलाइजेशन। आई थिंक अब ये वर्ड भी क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बताऊंगी। देखो, आपने यहाँ पे एन और एन पढ़ना है, ये आपने सिंगेमी पढ़ा था। सिंगेमी में आपने पढ़ा ज़ायगोट बनेगा, ये आपकी प्रोसेस सिंगेमी की है। यहाँ पे बेटा वन मेल गैमेट फ्यूज विद वन सेंट्रल सेल और टू पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे आपने क्या फॉर्म करा, ये एंडोस्पर्म फॉर्म करा। इसी को आपने क्या बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बताता है फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमेट्स हैपन द टू साइड्स, एग सेल्स एंड द जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स एंड द पोलर न्यूक्लियाई। दिस इज रिफर्स टू एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। दो प्रोसेस होती है। ये जो आपकी बनेगी बेटा, वो जनरेटिव सेल्स बनेगी, ठीक है, जो कि आपकी जाके आगे क्या बना देगी, एम्ब्रियो बना देगी। और जो वेजिटेटिव बनेगी, वो वेजिटेटिव कैसे बनेगी, न्यूट्रिटिव होगी, वेजिटेटिव न्यूट्रिशन देगी किसको, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द स्पोरोपोलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्पोरोपोलिन क्या है, एग्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एग्जाइन, कंपोज होती है हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल कॉल्ड द स्पोरोपोलिन। ये विच इज अ, क्या करती है, ये हाईली रेसिस्टेंस होती है, उसको प्रोटेक्शन देती है, पीएच से उसको प्रोटेक्शन देती है, किसको, पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, ताकि उसको वो कंटामिनेट ना हो, उसकी वायबिलिटी स्पैन ना हो। आगे आता है, नेम वन प्लांट्स ईच वेयर पॉलिनेशंस अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर के थ्रू। कहाँ होगा, तो वाटर पॉलिनेटेड होगा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। और बेड्स के थ्रू होगा तो आप बोलोगे एंथोसिफेलस एंड बिहुनिया मैगलेरेंटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट डू यू मोस्ट zygotes develop after certain amount of the embryo is formed. The zygote divides only after certain amounts of endosperm. zygote आगे जाके मतलब कुछ डिवाइड्स होने स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे कुछ आपके अलग से एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्म as it is in the adaptations of the provide the assured nutrition and a developing embryo. मालूम होना चाहिए कि एंडोस्पर्म का फंक्शन यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आपको पता है यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब मोर एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी इज द फिनोमेनन फॉर्मेशन ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड। जब सीड का डेवलपमेंट होगा तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। आपका सिट्रस में मिलता है, एग्जांपल इसका आ जाएगा आपको यहाँ पे सिट्रस। आगे चलो, नेम द टाइप्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया एंड बोगनविलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि वेलिस्नेरिया आपका हाइड्रोफिली के थ्रू होता है और बोगनविलिया में एंटिमोफिली के थ्रू, मतलब इंसेक्ट्स में। हाउ मेनी हैप्लॉइड्स न्यूक्लियाई एंड हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट्स में हैप्लॉइड्स और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कितनी है, तो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और 7 सेल। आपने पढ़ा ना 8 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, तो ये वही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे, मेंशन द साइंटिफिक टर्म्स फॉर द टाइप ऑफ पॉलिनेशन व्हिच इंश्योर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के लिए कौन करते हैं, जीनोगैमी, एलोगैमी। जीनोगैमी एलोगैमी आपको पता है क्या है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है जिसको इनहेंस करता है, वहां पे जेनेटिकली में क्या है, वेरिएशंस है, रिकॉम्बिनेशंस हो, ठीक है। चलो बच्चा, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द न्यूक्लियाई दैट फ्यूज टू फॉर्म एंडोस्पर्म। न्यूक्लियाई कौन सी फ्यूज करती है, आपको पता है भाई, द सेकंड मेल गैमेट्स फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को आप यहाँ पे क्या बताते हो, इस तरीके से सेंटर में आप स्ट्रक्चर बनाते हो यहाँ पे एम्ब्रियो सेक के टाइप पे, जिसको आपने बोला है वन सेंट्रल सेल और टू पोलर न्यूक्लियाई। इस फॉर्म द फ्यूजन ऑफ द टू पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म द ट्रिप्लॉइड, जिसे आप बोलते हो एंडोस्पर्म बनाता है। एग्जांपल आपको बताना है, बेड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के थ्रू, तो पॉलिनेटेड जो फ्लावर होता है बेड्स के थ्रू आपने बताना है, उसमें एडोनसिया वेजिटेटा। नेक्स्ट आता है, व्हाई आर द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द एनॉर्मस क्वांटिटी इन अ मेज। आपको एग्जांपल याद रखने हैं 1 मार्क्स में, और कोई क्वेश्चंस इस तरीके से एक दो थ्योरी को लेके क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ठीक है। आगे वो कहता है कि एनॉर्मस क्वांटिटी इन अ मेज में क्यों पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज़ इन द मेज पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर थ्रू द एयर, एयर के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, और द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं ओनली द फ्यू एयर बोर्न पोलन ग्रेन्स आर
entangled by the protruding stigma, उसको इजीली से अपने अंदर कंसीव कर लेते हैं, ले लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, देन फिर इजीली से वहां पे कॉज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका हाँ जी, नेम द पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म फ्लावर इन व्हिच द development of the male and the female gametophyte take place. Development of the male gametophyte take place in the microspore in pollen grains. Microspore बनता है pollen grains में। फीमेल गैमेटोफाइट का बनेगा, मेगास्पोर बनेगा किसमें, ओव्यूल में बनेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। Why apple is called the false fruits? Because उसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? Apple is a false fruits because it's developed from the ovary and with the accessory floral plants. Thalamus कौन सा मेन पार्ट है आपका? थैलमस है जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ। विच पार्ट आपसे पूछता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलो आगे आओ। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करेंगे क्योंकि हम ये सारी चीजें अपनी पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सीड्स एंड द फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर सीड फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स। आपको पता है ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो, बाहर आपका ओवरी होता है, अंदर यहाँ पे आपका ओव्यूल होता है। तो ओवरी फ्रूट बनाएगा और उसके अंदर छोटी सी सीड्स होती है तो वो ओव्यूल बनाता है। ठीक है जी, चलो यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखे। अब हम जल्दी से हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे हैं। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो सेल डिवीजन। नेम द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। मेयोसिस डिवीजन होगा। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स एंड टेट्राहेड्रॉइड। तो प्लॉइडी कैसी होती है? हैप्लॉइड। बेटा यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी सारे बनाए तो बहुत ज्यादा सेलेक्ट करके ही क्वेश्चंस मैंने आपको बनाए हैं। आउटर एनवेलप ऑफ द पोलन ग्रेन्स मेडअप इज हाईली रेसिस्टेंट, तो आपको पता है स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा। व्हाट इज दैट द सब्सटेंस? वो सब्सटेंस आपका स्पोरोपोलेनिन है। एट विच पर्टिकुलर पॉइंट्स द सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट। कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं है? तो वो आपका जर्म पोर पर है। ठीक है, जहां पे आपको पता है जर्म पोर से उसको एक वे मिलता है किसको, इन टाइम को, व्हिच इज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जर्म पोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, राइट। चलिए, fruit generally develop from the ovary but in the few species thalamus contribute the formation। आपने पता भी आप पढ़ कर आए थे कि यहाँ पे जो थैलमस से प्रोड्यूस होते हैं वो आपके फॉल्स होते हैं। नेम द 2 कैटेगरीज ऑफ द फ्रूट्स। 2 फ्रूट्स की कैटेगरी होती है, एक होगी आपकी ट्रू और एक होगी फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू जो होगा वो मैंगो में होगा और फॉल्स जो होगा वो आपका एप्पल के अंदर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट पॉलिनेटिंग Bees are the dominant pollinating agents. List any 4 characteristic features of the insect pollinated. आपको अभी इंसेक्ट के कैरेक्टर्स बताने हैं, इंसेक्ट के कैरेक्टर्स बताने हैं कि इसी के रिगार्डिंग इसमें होता है। ठीक है, तो फ्लावर्स आर लार्ज, फ्लावर्स बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए ताकि उसमें अट्रैक्शन हो सके, प्रेजेंस ऑफ द फ्रेग्रेंस, उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होनी चाहिए, इसके थ्रू फ्लावर अपने आप ही मतलब इंसेक्ट जो है वो अपने आप ही फ्लावर के पास चला जाए या बैट उसके पास चला जाए, है ना। रिच इन नेक्टर, उसके पास नेक्टर भी बहुत अगर अच्छी अमाउंट में होगा तो ऑब्वियसली बात है वो भागा भागा वहां पे उसके पास चला जाएगा उसकी खुशबू सूंघने। आगे आते हैं बच्चे, आगे हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा ज़ेटिनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी में। तो डिफरेंट, ज़ेटिनोगैमी ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपको एग्जामिनर घुमा देगा कि ज़ेटिनो में प्लांट तो आपका सेम है लेकिन फ्लावर अनदर है। जैसे आपको ना आपका ये है, यहाँ पे ये अलग हो गया, ये मेल हो गया, यहाँ पे ये फीमेल, यहाँ पे सपोज ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ से आया, इसको आप बोलोगे ज़ेटिनोगैमी। ज़ीनोगैमी में क्या बोलोगे, यहाँ पे मेल भी अलग है, यहाँ पे फीमेल, मतलब फ्लावर भी अलग है और ये भी। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, प्लांट ही चेंज हो गया। डज नॉट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स में कोई वेरिएशंस नहीं आ रही। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द फॉर गैमेटिक रिकॉम्बिनेशंस, यहाँ पे गैमेट्स में रिकॉम्बिनेशन कॉज ऑब्वियसली बात है होगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के थोड़े थोड़े चांस हैं। चलो अब ये आ गई पिक्चर्स, पिक्चर्स को देख के थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा। एक पिक्चर्स आपने यहाँ पे ये मोनोकॉट की है, ठीक है, सॉरी मोनोकॉट नहीं डाइकॉट की है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये किसकी देखा, ये पिक्चर्स किसकी बनी हुई है, ये थोड़ी थोड़ी पिक्चर समझ में आती है हमारी ओव्यूल की, है ना। चलो इसमें देखते हैं आगे। यहाँ पे ये यहाँ पे पूछ रहा है ए और बी पूछ रहा है इसमें। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे एक सेकेंड, चलो इसने यहाँ पे ए पूछा तो ए वाला क्या हो गया बेटा, इसके लिए ए हो गया आपका प्लूम्यूल टू फॉर्म अ शूट। यहाँ पे ये पूछ रहा है ये बी वाला क्या है, बी कॉटलेडॉन है, स्टोरेज ऑफ द फूड। ठीक है, यहाँ पे प्लूम्यूल वाला पार्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे नीचे वाला पार्ट देता, ये इस तरीके से देता, सी दे देता, तो आपने इसको पता है यहाँ पे कॉलियोराइजा होगा। ये अगर प्लूम्यूल है, कॉलियोराइजा आप वहाँ पे मोनोकॉट में वैसे यूज करते हो, यहाँ पे आप इसको रेडिकल यूज कर सकते हो। रेडिकल गिव राइज टू अ रूट, रेडिकल क्या देगा, रूट देगा, और प्लूम्यूल क्या देगा, शूट देगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड में देखा, सेकंड में यहाँ पे
ए बी सी। अब आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हमारा ए यहाँ पे हमारा क्या पोर्शन है, जैसे आप यहाँ पे इसकी ओपनिंग पढ़ते हो, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट अराइजेस होंगी वो आपका माइक्रोपाइल होगा, ये आपकी इंटीग्यूमेंट हो गई, यहाँ पे ये आपका अदर पार्ट म्यूसिलस वाला हो गया, या ठीक है, और यहाँ पे पूरा एम्ब्रियोसेक। चलो एक बार इसको चेक करते हैं, यहाँ पे यही सारा है हमारा, ठीक है, ये रहा देखो, सारा हमारा यही पॉइंट था कि हमने ए को क्या बोला था, ए को हमने माइक्रोपाइल बोला था। कैसे हमने पहचाना, क्योंकि बेटा जहां से इंटीग्यूमेंट अराइजेस होंगी, ये इस तरीके से आपने देखा ना लास्ट वाले पोर्शन पे आपकी यहाँ पे ऐसे करके वो था, या वहां पे आपकी वो नहीं थी, इंटीग्यूमेंट नहीं थी, मेम्ब्रेन नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को बोला माइक्रोपाइल। यहाँ से फर्स्ट जो थी वो आपकी इंटीग्यूमेंट थी। अगर बाहर के लिए पूछा तो आउटर, इनर के लिए पूछा तो अंदर, बीच वाला स्पेस न्यूसिलस, अंदर वाला एम्ब्रियोसेक। तो ये हमारा हो गया सारा क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आइए, नेम द ब्लैंक स्पेस ABCD इज द टेबल गिवन बिलो द आइटम्स, व्हाट इज रिप्रेजेंट द। ए पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या होती है, वॉल ऑफ फ्रूट, फ्रूट की वॉल होती है। बी कॉटिडोन इन अ सीड ऑफ द ग्रास फैमिली, तो बी ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनोकॉट में जो आपकी जो कॉटिडोन होता है उसकी सीड्स को जो है, जो उसकी जो पूरी ग्रास की जो फैमिली है वो मोनोकॉट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसके हम कॉटिडोन को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, स्क्यूटेलम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी एम्ब्रियोसेक में क्या होता है, शूट एंड रूट टिप्स होती हैं। डी रिमेन्स इन द न्यूसिलस सीड्स, वो आपका पेरिस्पर्म होता है। जो न्यूक्लियस जो बचा रह जाता है सीड्स में, वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, even though each pollen grains has two male gametes, why are at least 10 pollen grains and not 5 pollen grains required to fertilize 10 ovules। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हर एक पोलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट्स हैं, तो यहाँ पे 10 पोलन ग्रेन्स, why are least 10 pollen grains हैं, not 5, मतलब 5 नहीं है, तो required so that fertilize 10 ovules present in a particular carpel because only one male gamete is involved in the syngamy। एक के साथ एक ही फ्यूज होगा, एक मेल गैमेट के साथ एक फीमेल गैमेट फ्यूज होगी, तो फ्यूजन ऑफ द वन मेल गैमेट विद द एग सेल, तो 10 के साथ 10 ही तो चाहिए। आगे कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम विद अ नीटली डायग्राम्स लेबल। आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताना है, तो अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं, आपको पूरी प्रोसेस देख लेते हैं जल्दी से। आप ये देखो जल्दी से, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल ऐसे कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्कुलर विद 4 वॉल लेयर्स होती है। 4 वॉल लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। 4 वॉल लेयर्स आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। तो 4 पहली है आपकी एपिडर्मिस, सेकंड है इसकी एंडोथीशियम, थर्ड वन इसकी मिडिल लेयर, और फोर्थ है बच्चे इसके यहाँ पे टैपेटम। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर इसके माइक्रोस्कोप मदर सेल्स हो गए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या देखा, आउटर 3 लेयर्स आपने बता दी, एपी, एंडो, मिडिल एंड आर, ये प्रोटेक्टिव्स होती हैं, फंक्शंस करती हैं डेhiscence में ऑफ द एंथर रिलीज, इससे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। इनर टैपेटम होती है, नरिशराइज करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैपेटम का फंक्शन नरिशराइज न्यूट्रिशन देने का है, बाकी तीनों का फंक्शन प्रोटेक्शन देने का है। स्पोरोजेनियस टिश्यूज को ऑक्यूपाई इन द सेंट्रल पोजीशन, जो सेंट्रल पोजीशंस में प्रेजेंट होते हैं। पिक्चर्स भी याद रखना। देन आगे क्वेश्चंस आपका पूछता है यहाँ से, व्हाई पोलन ग्रेन्स कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एज अ प्रिजर्व फॉसिल्स के फॉर्म में कैसे रह जाते हैं। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स बिकॉज़ द एक्साइन पोलन इज कंपोज्ड ऑफ द केमिकल। वो केमिकल क्या है, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन ही उसे फॉसिल्स के फॉर्म में बना देता है, क्योंकि वो उसको डैमेज होने नहीं देता। व्हिच कैन विथस्टैंड हाई टेंपरेचर, अगर भी है तो भी उसको मैनेज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्कलाइज आए, स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, किसी भी कंडीशन आए तो हर टाइम उसको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका, हाउ आर द सेल्स अरेंज इन द एम्ब्रियोसेक, कैसे अरेंज होती हैं। तो एम्ब्रियोसेक में 7 सेल न्यूक्लियाई होती है, माइक्रोपाइल एंड इज प्रेजेंट, ग्रुप ऑफ द 3 सेल्स, 2 सिनर्जिड 1 एग सेल्स। मैं यहाँ पे छोटा सा आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपकी एंटीपोडल सेल्स होती है, जहाँ पे आपकी चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स होती है। सेंटर में आपका 1 सेंटर से 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। बीच में आपका यहाँ पे एग सेल, उसके छोटे आसपास में सिनर्जिड सेल्स होती है। ठीक है, ये चलाजल एंड 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स होती है, यहाँ पे सेंट्रल सेल्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। Why are क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स इनवैरिएबली ऑटोगेमस। क्लेस्टियो में ही ऑटोगेमस की होगा, क्योंकि आपने एनसीईआरटी की पिक्चर्स इस तरीके से समझी है। नीचे जो होती है वो इस तरीके से होती है, वो क्लोज ही होती है, वो ओपन नहीं होती। जबकि आप यहाँ पे देखते हो क्लेस्टोगेमस वो इस तरीके से ओपनली होती है। ऐसे मैंने एक अलग तरीके से पिक्चर बना दिया, आप उसको समझाओ, समझ अंडरस्टैंड, एनसीईआरटी की पिक्चर देखो तब समझोगे। ठीक है, in a clestogamous flowers the flowers never open and when the anther dehiscent in the bud the pollen grains fall on the stigma। जैसे ही उसकी मेम्ब्रेन, जैसे उसकी पोलन ग्रेन्स और उसका फीमेल पार्ट मैच्योर होता है, वो अपने में ही ओपन हो जाता है। तो बेटा वो वहीं जाएगा, वो बाहर तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ओपन नहीं है।
of the same flower, ठीक है, and thus is a strictly autogamous, इसलिए उसके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो अपना आगे कोई और भी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कर सके, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पर आते हैं हम 15, जो कि हमारा इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहा है पोलन ग्रेन्स के रिगार्डिंग। तो इसमें हम बताते हैं एडवांटेज, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, देयरफॉर इन अ वेस्टर्न वर्ल्ड पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, पोलन मेनी स्पीशीज कॉज अ सेवियर एलर्जी, इंपॉर्टेंट है, अभी आप पार्थिनियम पढ़ कर आए थे, एलर्जी कॉज कर रहा था। ब्रोंकियल इन्फेक्शंस हो जाएगा, लीडिंग टू द क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है, तो ये इसका यूजेस भी हैं और इसके डिसयूजेस भी हैं। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कैसा होना चाहिए, पेटल्स एंड सेपल्स वेल डेवलप होनी चाहिए विद अट्रैक्टिव कलर, आपको भी पढ़ कर आए, कलरफुल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और लाइट वेटेड होना चाहिए। एयर वो इंसेक्ट है तो नेक्टर वाला होना चाहिए, रिच इन नेक्टर्स होना चाहिए, बिगर इन साइज एंड विद अ स्ट्रॉन्गर ऑर्डर होना चाहिए इसका, ठीक है। फ्लावर्स तो हमने पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्या कहता है। 17 हमारा केस्मो क्लस्ट्रियो कहता है, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। केस्मो में हमारा कॉन्सिपिशियस एंड द एंथर एंड द स्टिग्मा एक्सपोज्ड ओपनली होंगे, ओपन होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये रहा बोथ सेल्फ और क्रॉस दोनों हो सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ सेल्फ ही होगा क्योंकि यहाँ पे नेवर एक्सपोज्ड, कभी भी मेल और फीमेल ओपनली नहीं होंगे, इसीलिए आपका सिर्फ क्या सा होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। पिक्चर्स देखे आपको आपसे पूछ लेते हैं। आगे क्वेश्चन आप देखो, 18 क्वेश्चन कहता है, which type of pollination ensure the arrival of the genetically different pollen grains to the stigma? Xenogamy pollens from a different plants, same species pollinate the stigma of the ensure the arrival of the genetically different types of pollen grains on the stigma. Different plants, इस बात को आपको पकड़ना है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से करोगे तो डेफिनेटली आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होने वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। What relationship exists between a species of the moth and the yucca plants? Important है, ये भी आपसे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। There exists a relationship between the moth and the yucca plants. Moth deposits its egg in the locules of the ovary, in turn the pollinates. Yucca plants के ओवरी में क्या करती है, ओवरी के लोक्यूल्स में अपने एग को डिपोजिट कर देती है, कौन, मोथ। उसके बाद वहाँ पे पॉलिनेशन हो गया उसका, फ्लावर ऑफ द प्लांट्स, द लार्वी डेवलप फ्रॉम द एग, तो उसको तो वहाँ पे एग जो मतलब वो थे लार्वा से वो डेवलप हो गया एट द सीड स्टार्टिंग द डेवलपिंग, वहां से उसको शेल्टर मिल गई, उसको वहां से क्या मिल गया, डिपॉजिट का एक प्लेस मिल गया जहां से वो बहुत ही अच्छे से अपने एग को डेवलप कर पा रही है, ठीक है। चलो जी, अब आता है जेटिनोगैमी एंड एलोगैमी। अभी आप जीनोगैमी पढ़ कर आए थे, अब यहाँ पे बात हो रही है बेटा किसकी, एलोगैमी की। तो जेटिनो में क्या होता है, इट टेक प्लेस बिटवीन द एंथ एंड द पिस्टल ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। It take place between the two flowers of the two different plants. Flowers भी अलग हो जाएंगे, different plants and species, देखिए वो species कैसी होगी, सेम, ये वर्ड आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। Bisexual flower, essential zetinogamy, यहाँ पे unisexual हो जाएगा। Progeny do not show the variation, variation show नहीं करेंगे, यहाँ पे variation show होगी, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21, जो कि हमारा क्या है, न्यूसिलस इंटीग्यूमेंट्स एंटीपोडल सेकेंडरी न्यूसिलस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसमें बताना है ये। अब आपको पिक्चर्स में पता है किसकी पिक्चर्स है, ये आपके ओव्यूल की पिक्चर्स है, ऊपर वाला हाइलम, यहाँ पे वाला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्फेरिकल जो कि ओव्यूल से अटैच है, माइक्रोपाइल जहाँ पे होगा वहाँ पे इंटीग्यूमेंट होंगी आउटर और इनर, उसके बाद न्यूसिलस इसके अंदर का, एम्ब्रियोसेकी वाला पूरा पार्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, और चलाजल होगा जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होंगे। तो ये पिक्चर्स तो आपको आती है, अब याद भी हो गई होगी ना, इतनी बार पढ़ा होगा, तो आई थिंक ये पिक्चर्स तो याद हो गई होगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा बच्चा कि why is the process of fertilizations in flowering plants refers to as a double fertilizations, कि fertilizations इसमें से क्यों होता है, आपको पता है इसमें दो पॉइंट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट, the first male nuclei fused with the egg diploid zygote, second nuclei deposit होगी उसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस से, give rise to the primary endosperm nucleus। इसमें सिर्फ आपको दो पॉइंट लिखने हैं, सिंगेमिया और ट्रोफिशन, और कुछ कोई कहानी नहीं लिखनी है। चलो आगे आओ, कुछ क्वेश्चंस की बस थ्योरी पे बेस्ड है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद आप अपने आप ही कर दोगे। नेक्स्ट, what are the clustergamous flowers, can cross pollinations occurs in the clustergamous flower, give reason। Some angiospermic plants, commonly oxalis flowers, are bisexuals, they never open, ये bisexual है जो ये open नहीं होते, in this condition called the clustergamous। आपसे यहाँ से इसकी एग्जांपल पूछ सकते हैं कि clustergamous में एग्जांपल्स क्या हैं, तो आपने बता दिया, तो आपके clustergamous flowers हैं। clustergamous flowers
the self pollinations to ensure this they never open and the cross pollination is not possible. तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा पोमेलिया में और ऑक्सैलिस में, ठीक है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेक्स। लेबल आपको लेबल करना है, एक्सेल बताना है, एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स। ये रही आपकी पिक्चर्स, आप बना सकते हो। जहाँ पे आपने एंटीपोडल बनाया वहाँ पे आपने चिलाजल एंड दिखा दिया, जहाँ पे आपका यहाँ पे माइक्रोपाइलेट था वहाँ पे आपने सिनर्जिड सेल्स दिखा दिया। सिनर्जिड सेल्स के बाद हमें फिलीफॉर्म एपरेटस है जो कि गाइड करेगी पोलन ग्रेन्स को कि पोलन ग्रेन्स ओव्यूल में किधर साइड से एंट्री करेगा। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, अगर मैं इसको ये लिखूं तो गलत नहीं होगा, वन सेंट्रल सेल और टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, सेंट्रल सेल हो गया और एग हो गया। चलो ये क्वेश्चन अब आप कर ही दोगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 25 क्वेश्चन पर, जो कि वो पूछ रहा है टू स्ट्रेटेजी पूछ रहा है वॉल द प्रिवेंट द सॉल्व सेल्फ पॉलिनेशन। कि हम कौन सी ऐसी दो स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन उसको प्रिवेंट कर सके, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को एनहांस कर रहे हैं। डाइकोगेमी एंड सेल्फ स्टेरिलिटी। टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाइसेक्सुअल प्लांट्स मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम्स। हो सकता है कि भाई मेल अलग मैच्योर हो रहा है, फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है, तो मेल वेट नहीं करेगा, मेल अलग किसी फीमेल फ्लावर के पास चला जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो क्रॉस पॉलिनेशन को एनहांस कर रहा है। सेल्फ स्टेरिलिटी, पोलर ग्रेन्स आर अनेबल टू जर्मिनेट नेचुरली ही खुद ही प्रॉब्लम है फीमेल में या पोलर ग्रेन्स में जो कि उसको फर्टाइल नहीं कर पा रहे, तो सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर द सेम द प्लांट्स, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन एपोमिक्सी में क्या आता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स विदाउट म्यूसिस एंड सिंगेमी। कहीं कोई फ्यूजन नहीं होता, कहीं पे कोई भी आपका डिवीजन नहीं होगा एपोमिक्सी में। कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। It is the method of the reproductions which produce a new individual with the help of vegetative part. Vegetative part से ही एक प्लांट बॉडी का एक फॉर्मेशंस कर देना, वही आपका क्या है एपोमिक्सी, ठीक है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पिस्टल शोइंग द पोलन जर्मिनेशन। आपको पोलन जर्मिनेशन की यहाँ पे पिक्चर बनानी है, देखो इसको भी लेके कई बार क्वेश्चन आता है बेटा। यहाँ पे ये पूरा ये आपका क्या है, ये एंथर लूप है, ये पूरी यहाँ पे पोलन ट्यूब आ रही है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स हैं, नीचे पोलर न्यूक्लियाई एग सेल्स और यहाँ पे सिनर्जिड्स के थ्रू जाके यहाँ पे इसमें पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, ठीक है। अच्छा इस टाइप की पता है पोलन ग्रेन को जब पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है थ्रू द सिनर्जिड्स, पता है इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। अगर बच्चे यहाँ पे इंटीग्यूमेंट के थ्रू अंदर एंट्री करती ना तो हम उसको बोलते हैं मीजोगैमी। अगर एंटीपोडल के थ्रू एंट्री करती तो हम बोलते हैं उसको चिलाजोगैमी, ठीक है। चलिए ये कुछ टर्म्स थे हमारे जो कि पूछ लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बता रहे हैं एडवांटेज बताना है एंजियोस्पर्मिक का पॉलिनेशंस में क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू वेरिएशंस आती है, वैरायटीज आती है प्लांट्स की। इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड्स। ऑब्वियसली बात है जब क्रॉस पॉलिनेशंस करोगे तो नए नए पॉलिनेशंस मिल रहे हैं तो हाइब्रिड सीड्स बन रही हैं। इट इज हेल्प द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस का मीनिंग ही आपका क्या है, वेरिएशंस को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिनिश हुए। अब हम अपने मूव करते हैं 3 मार्क्स पे, जो कि हमारे 3 मार्क्स में क्वेश्चन क्या कहता है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। लिस्ट 3 डिवाइसेस व्हिच फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब क्रॉस को ही एनहांस कर रहा है वेरिएशंस लाने के लिए, सारी मेन बात वही है मेन। रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन स्टिग्मा रिसेप्टिवली इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन सम स्पीशीज। कुछ स्पीशीज में अपने मेल पार्ट्स को ही वो मेल पोलन ग्रेन को ही रिसीव नहीं करती, सिंक्रोनाइज नहीं करती। एंड देन द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट पोजीशंस हाइड इन सम प्लांट्स। मतलब हो सकता है किसी में जो पोलन, देखो मैं छोटी सी पिक्चर आपको बना रही हूँ, यहाँ पे हेटेरोस्टाइली हम इसे कहते हैं मेरे बच्चे। हेटेरोस्टाइली का मतलब यहाँ पे अगर ये जो पोलन है, अब इसका यहाँ पे क्या है, ये एंथर बहुत ज्यादा बड़े हैं, एंथर लूप बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो इसका जो पिस्टल वाला पार्ट है वो कैसा है, वो छोटा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एंथर लूप बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो वहाँ पे वो क्या है, ये बड़ा हो गया, तो इसलिए ऐसे कह रहा है। नेक्स्ट आता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड बाय अ जेनेटिक मैकेनिज्म। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है जो कि उसको मतलब अपने अंदर इनटेक नहीं करती, अंदर नहीं लेती, जिसके थ्रू वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्रॉस को ही करेगा। What will be the fate of the following structure in the endospermic plants? उसका रिजल्ट क्या होगा, ओवरी वॉल, ओवरी का क्या होगा, पेरिकार्प बना देगी, ओव्यूल क्या होगा, सीड बना देगी, जाइगोट क्या बना देगी, एम्ब्रियो, आउटर इंटीग्यूमेंट बना देगी, टेस्टा, इनर इंटीग्यूमेंट बना देगी, टेगमेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देगा। यहाँ से आपसे 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आपने रिजल्ट पढ़ लिया, रिजल्ट क्या होना था। चलो डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ऑब्वियसली बात है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल का फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी मदर सेल से,
और मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। म्यूटेंट डिवीजन में जाएंगे बोथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी और पोलन ग्रेन्स, while the megasporogenesis results in the formation of megaspore। ठीक है, मेगास्पोर भी म्यूसिस में जाती है लेकिन वो एक सिंगल एक एक्सेल बनाती है, वो आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ से हमने थ्योरी के बिहाफ पर देखा। यहाँ पे आप इसको डिफरेंस के बिहाफ पर देखोगे कि फर्स्ट पॉइंट तो वही जो भी आप पढ़ते रहे, सेकंड पॉइंट वही है कि मेगा पोलन ग्रेन्स होते हैं अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल टेट्रेड में और ये लीनियर टेट्रेड में होते हैं। सेकंड पॉइंट आपको ऐसे मिला। थर्ड पॉइंट ऑल माइक्रोस्पोर आर फंक्शनल, जबकि इसमें एक ही है, मैंने अभी आपको बताया सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। जिसमें हम एक नंबर के लिए हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, चलो जी आगे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्टेज इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर एक्सप्लेन द स्टेज इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर इन अ पोलन ग्रेन्स। इसकी प्रोसेस क्या है? तो आपने क्या बताना, माइक्रोस्पोर एंडेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है सेंटर में। माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाता है, न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब जब उसका न्यूक्लियस मतलब फुली मैच्योर हो जाएगा तो पेरिफेरी पर मूव करेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स इन द अपर एंड द एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स का बड़ा हो रहा है, वैक्यूल्स को न्यूट्रिशन दे रहा है, तो इसलिए न्यूक्लियस भी लार्ज हो रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली, अब न्यूक्लियस जो होगा वो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देगा, फॉर्म 2 न्यूक्लियाई बना देगा, सेपरेट हो जाएंगे 2 सेल्स में, अपर बिगर वेजिटेटिव सेल्स हो जाएगी और लोअर जनरेटिव सेल्स। ठीक है, देखो ये है, यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस है, बाकी इसका आसपास क्या है, साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनाता है, वेजिटेटिव आपको यहाँ पे बड़ा होता है, मैं लिख रही हूँ वेजिटेटिव। उसके बाद ये आपका यहाँ पे साइटो है, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। ये जो सेंटर मैंने बनाया ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो छोटा सा से बनाता है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिनगैमी, और हम यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन की बात करेंगे। किसकी? सिनगैमी का तो मतलब हो गया हमारा जो एंडो वो बना रहा था, एम्ब्रियो बना रहा था, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब जो अनदर मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर क्या बना रहा था, एंडोस्पर्म बना रहा था, और एंडोस्पर्म का फंक्शन था हमारा उसको न्यूट्रिशन देना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। आपने एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। एनाट्रोपस का ओव्यूल का स्ट्रक्चर वही जो स्ट्रक्चर है उसका नाम एनाट्रोपस है। स्टॉक को कहेंगे आप फ्यूनिकल, जो प्लेसेंटा से अटैच होगा। जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल और ओव्यूल को हम कहते हैं हाइलम। ओव्यूल में भी सराउंडेड होती है इंटीग्यूमेंट से, 1 और 2 होती है, जिसे हम आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। द अपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइलस रिफर्स टू द चलाजल। माइक्रोपाइल पे यहाँ पे जो माइक्रोपाइल जो कि वो चलाजल की दोनों अपोजिट होगी। यहाँ पे आगे पढ़ोगे आप इसका बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। मास ऑफ द सेल्स, जो इसका मास ऑफ द सेल्स होगा नोन एज द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द इंटीग्यूमेंट। जो इसका छोटा-छोटा जो मास ऑफ द सेल्स होता है न्यूक्लियस का इंटीग्यूमेंट के आसपास प्रेजेंट होता है, जो कंटेन द नॉर्मली सिंगल एम्ब्रियो साइट, जो एम्ब्रियो साइट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिक्चर्स आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लेबलिंग करनी है बच्चे, और कुछ नहीं करना। और मेन बात आप इसमें आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे आप कुछ हम स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स के हमारे स्ट्रक्चर्स क्या-क्या हैं। तो देखो पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, नॉर्मली स्फेरिकल होगा, 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड टाइन। आउटर लेयर होती है एक्साइन, हाईली रेजिस्टेंस होती है, उसको आप पोलोनियन कहते हो, ये भी पता है आपको। एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ इधर आपको। ये आपका एक्साइन हो गया बाहर, जो कि इरेगुलर होता है, ये आपका अंदर इंटाइन हो गया जो कि रेगुलर होता है। इसके पास स्पोरोपोलिनिन है। ठीक है, इंटाइनिटीज आर मेड अप ऑफ द पेक्टोसेलुलोज से बने हुए होता है। इनर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन, पेक्टोसेलुलोज बोल सकते हैं आप इसे। मैच्योर पोलन ग्रेन्स एज द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, ये भी आपको पता है। चलो जी, सारी चीजें आपको पता है, बस आपको सिर्फ एक छोटा सा रिकॉल करना है। अब हमने क्या करना है, एडवांटेज ऑफ द ऑफर्स बाय द सीड्स टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के हमें एडवांटेज देखने सीड्स की। सीड फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद द पॉलिनेशंस एंड फर्टिलाइजेशंस दैट आर द इंडिपेंडेंस ऑफ द वाटर एंड देयरफॉर मोर डिपेंडेबल प्रोसेस। ये क्या है, मोर डिपेंडेबल भी प्रोसेस है। प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शंस, न्यूट्रिशन देती है एम्ब्रियो को। सीड्स आर मींस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द हायर प्लांट्स में मल्टीप्लिकेशंस होता है। बीइंग कैपेबल ऑफ द पेरिनेशंस, इट कैन विदस्टैंड वेरिएबल क्लाइमेट्स। अदर आपको पता है वेरिएबल क्लाइमेट्स होता है हर सीड के प्रोडक्शंस के लिए, हर उसको पानी की क्वांटिटी और एयर अलग अलग चीजें रिक्वायरमेंट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10, गिव एनी 3 एडवांटेज सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी के एडवांटेज बताने, प्रिवेंट द सेल पॉलिनेशन, हैज अ मेड प्लांट्स आउटब्रीडर्स। आउटब्रीडर्स मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को हमें एनहांस करना है, तो प्लांट्स को मेड करेंगे आउटब्रीडर्स के लिए, मेंटेन करेंगे विगोर द वैरायटी ऑफ द रेस। ठीक है, एंड वेरिएशन अपीयर ड्यू टू द आउटब्रीडिंग प्रोवाइड एडेप्टेबिलिटी, ताकि वो वेरिएशंस ला सके जब हम उसमें आउटब्रीडिंग डिवाइस लगाएं, अडेप्टेबल हम उसे बनाएं,
टू द चेंज इन द एनवायरमेंट के थ्रू। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट इसमें आता है बच्चे हमारा 11th क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछता है यहाँ पे विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। विंड के थ्रू कैसे होता है और इंसेक्ट के थ्रू कैसे होता है। विंड में होगा तो स्मॉल स्मॉल होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, यहाँ पे ब्राइट कलर के होने चाहिए, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स ड्राई एंड अनवेटेबल होने चाहिए, यहाँ पे स्टिकी होने चाहिए, स्पाइनी अच्छे होने चाहिए। लार्ज एक्सपोज होने चाहिए, हेयरी ब्रांच्ड, यहाँ पे शॉर्ट होने चाहिए, यहाँ पे इज प्रेजेंट विद इन द फ्लावर्स होने चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने डिफरेंस भी देख लिया। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरोसाइट्स इन द मैच्योर पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे क्या कंडीशंस बनती है देखते हैं। When the anther is young, microsporangium contain compactly arranged homogeneous cells, जिसको हम sporogenous tissue कहते हैं। हम फर्स्ट हमने वर्ड यही पढ़ा था। Every cell sporogenous tissue is potential। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना थ्योरी लिखने के लिए। तो थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट नहीं छोड़ सकते, आपको पॉइंट पढ़ने ही पड़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Every cell sporogenous tissue potential cell PMC give rise to a microspore tetrad। हर एक जो sporogenous टिश्यूज होता है वो क्या देता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। पहले तो ऐसे करके बेटा डाइट बनाता है। देखो पहले मैं इसमें यहाँ पे डाइट बनाती हूँ। ये हो गया आपका, यहाँ पे इसने क्या बनाया, ऐसे बनाया, तो आपको यहाँ पे ऐसे ले लो आप। फिर इसने यहाँ पे टेट्राड बनाएगा, ये ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे जो बनाते हो। बट सम ऑफ देम foregoing this potential and become the differentiated into the pollen or the microspore MMC. Each microspore mother cells undergo meiosis। important point, meiosis में जाएगा, cluster of the 4 haploid बनाएगा, tetrad बना देगा। एंथर मैच्योर हो जाएगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएगा, टेट्रेड से डेवलप हो जाएगा पोलन ग्रेन्स। न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर्स अंडरगो द माइटोसिस टू फॉर्म अ लार्ज वेजिटेटिव एंड स्मॉल जनरेटिव। इस बात का ध्यान रखना, जनरेटिव छोटा होगा, खाने वाली चीजें बड़ी होंगी, वेजिटेटिव बड़ी होगी। दे डेवलप द टू लेयर एक्साइन और इंटाइन स्पोरोपोलिन प्रोडक्शन से का। बार-बार अब तो चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी कि हमें कैसे-कैसे करना है ना। इनर मेटअप ऑफ द पेक्टोसेलुलोज की बनी है, पोलन ग्रेन्स आर लिबरेटेड एट द टू सेल स्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें आपका कि एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेज इन द विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। आपको यहाँ पे मेज का स्ट्रक्चर बनाना है। पहले हम आपकी थ्योरी देखते हैं, फिर हम अभी देखेंगे। इन ग्रास फैमिली मेज, फ्रूट्स इज अ सिंगल seeded where pericarp and the seed coats are fused together to form a husk। husk बनाता है यहाँ पे। Just below the husk there is a layer of the cells called the alluron layer। लेयर क्या होती है, एल्यूरॉन, जिसमें हमारा प्रोटीन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्यूरा वर्ड आपको याद रखना है प्रोटीन से, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा वहाँ पे अपना भी आप इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करते हैं। देयर इज अ लार्ज एंडोस्पर्म एंड दैट स्टोर द स्टार्च। उसमें स्टार्च भी स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। Embryo lies to the one side of the endosperm consists of the single layer called the cotyledon, जिसको हमने क्या बोला, स्क्यूटिलम, जब भी हम पढ़कर आए थे। Embryonal axis, the reason of the embryonal axis that points downward from the point to attachments of the cotyledons is radical covered by the protective called the coleorhiza, जो रूट देती थी। The reason of the embryonal axis that point upward, जो डाउनवर्ड होगी वो coleorhiza होगी, जो अपवर्ड होगी वो क्या होगी आपकी, प्लिम्यूल। ठीक है, point the attachment of the cotyledon is called plumule, is covered by the polycase sheath is called polyptile। यहाँ पे polyptile और coleorhiza हमने वर्ड यूज करा, जो हमने plumule और radical के लिए यूज करा। plumule give rise to a shoot और radical give rise to a root। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछता है। पेरिकार्प, आउटर मेम्ब्रेन आपने बताई, एंडोस्पर्म बताया यहाँ पे, स्क्यूटिलम बताया कोटिलेडॉन को, पोलिप्टाइल बताया यहाँ पे शूट को, प्लिम्यूल हो गया, रेडिकल और कोलेराइजा रूट के लिए। ये दोनों शूट के लिए, ये दोनों रूट के लिए, ये ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कुछ कह रहा था, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा बी पार्ट में क्वेश्चन किया था उसका कि व्हाई कैन नॉट बी यूज द टर्म मेज सीड्स फॉर मेज ग्रेन। हम जो मेज के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, मेज के लिए जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मेज सीड और मेज ग्रेन, वो ऐसे क्यों नहीं यूज कर सकते। तो देखो ये क्या कहता है कि वी कैन नॉट यूज द टर्म सीड्स फॉर मेज ग्रेन बिकॉज सीड इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। सीड यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होती है, कंप्लीटली डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो बट रिटेन अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म। लेकिन कुछ भी एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, इसलिए हम उसको कह नहीं सकते। चलो, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोरोसाइट्स इन द मैच्योर ओवल, कि अब वो मेगास्पोरोसाइट मैच्योर ओवल में कैसे कन्वर्ट होगा उसको देखते हैं। A single megaspore mother cells is differentiated in the micropyle regions of the nucleus and ovule undergo the meiosis and form the cluster of haploid cells। megaspore tetrad बनेगा। The soon the three degenerate, only one is functional। इसको important है, इसको हम बोलते हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें कि आउट ऑफ 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, देखो इसके पहले पिक्चर्स के थ्रू समझो।
ये है आपकी यहाँ पे माइक्रोस्पोर, ये न्यूक्लियस है, ये मेगास्पोर मदर सेल्स है। यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन कौन सा हुआ आपका, यहाँ पे म्यूसिस। यहाँ पे पहले म्यूसिस फर्स्ट हुआ, देन यहाँ पे म्यूसिस सेकंड हुआ, ठीक है। जब म्यूसिस सेकंड होगा तो यहाँ पे पहले 1 से 2 बनाएगी, माइक्रोस्पोराइड बनाएगी, यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब ये टेट्राड बनाएगी ना, तो यहाँ पे जो 4 होंगे, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, केवल एक फंक्शनल होगा। तो इसमें अब यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से ऐसे बन गया है। यहाँ पे आपके आपका ये क्या बन गया, आपका पूरा एंटीपोडल सेल्स, चलाजा लैंड, पोलर न्यूक्लियाई, ये सब सिनर्जीज वगैरह, फिलिफॉर्म एपरेटस वगैरह ये सब बन जाएगा एक, ठीक है। तो ऐसे करके इसका आपका यहाँ पे डिवीजन होता है। तो यहाँ पे यही सब थ्योरी बता रहे हैं कि कैसे कैसे होगा कि 3 cells are grouped together in the micropyle at the Omega apparatus consist of the 2 synergids, female egg cells. 3 cells are grouped together the chalazal होंगे, जिसे हम एंटीपोडल्स कहेंगे। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई होगी पोलर न्यूक्लियाई, सेंटर में मूव कर जाएगी, एम्ब्रियो से फ्यूज हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का आपका स्ट्रक्चर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनकम्पैटिबिलिटी इज अ नेचुरल बैरियर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको इसके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। चलो करते हैं इसके स्टेटमेंट को। पोलन grains of the plant species cannot germinate on the stigma of the other unrelated species because both the species are incompatible. This is called the pollen pistil incompatibility. मतलब उस पिस्टल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने पोलन ग्रेन्स को जस्टिफाई कर ले, पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है। तो इसलिए वो अंदर इनटेक नहीं करती। In many angiospermic plants, it's seen the pollen grains germinates on the stigma of two unrelated species, but the male gamete produced in the pollen tubes cannot fertilize egg. दिस इज कॉल्ड द गैमेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसी को क्या कहते हैं, गैमेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय द एनी फॉलोइंग वेज। पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है। पोलन ट्यूब स्टाइल इंटरेक्शन होता है और पोलन ओव्यूल इंटरेक्शन होता है। 3 इंटरेक्शंस होते हैं। फिनोमिनन पोलन ग्रेन्स फेल्स टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा बिकॉज द इनकॉम्पेटिबिलिटी, पोलन ग्रेन्स फेल हो जाता है कि वो स्टिग्मा उसको जर्मिनेट नहीं करती। Pollen, in this phenomenon में क्या होगा, pollen grains become able to germinate on the stigma. Pollen tube penetrate the stigmatic surface due to the incompatibility growth of the pollen tube within the stigma. Style is inhibited. Style उसको inhibit कर देती है। pollen tube pollen grains के अंदर तो जाता है लेकिन उसको style उसको inhibit कर देती है। pollen ovule में क्या आएगा, pollen tube successfully persists and grows within the style. अब यहाँ पे pollen tube किसमें जा रही है, स्टिग्मा में भी जा रही है, स्टाइल भी उसको परमिट कर रहा है, लेकिन इट्स ग्रोथ इज इनहिबिटेड द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। लेकिन जो माइक्रोपाइल के पास जब वो एंट्री कर रहा है ना, तो वो उसकी ग्रोथ को वो नहीं बढ़ा रहा। तो यहाँ पे 3 इसकी हमने कंडीशन पढ़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है यहाँ पे हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस इन द जस्ट अ मिनट सेलिविया, ठीक है। and list any 4 adaptations required for the such type of the pollinations। बेटा आपको 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे मोर फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना कि हमारा सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आप टाइम का ड्यूरेशन नहीं देखेंगे। अगर आप टाइम का ड्यूरेशन देखेंगे तो अभी आपके पास और ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने को, तो बेटर आप पढ़िए। इन सेलिविया एंटोमोफिली और पॉलिनेशंस ले इंसेक्ट्स अकर्स। द फ्लावर्स ऑफ द सेलिविया आर द बाइलेपिडेड होते हैं। इट्स अपर लिप्स consist of the 2 petals और lower lips consist of 3 petals। इसके अपर पे 2 petals हैं, नीचे 3 petals हैं। lower lips functions at a sitting pad for insect। sitting pads होते हैं इंसेक्ट के लिए। normal conditions connected remains upright when insects enter the tube of the corolla towards nectar sitting on the lower lips। it push sterile anther, इसको push कर देती है sterile anther को, with automatically bring about the fertile anther to the touch of the back of the insect। उसके बैक में चला जाता है, वहाँ पे gets the blow of the fertile lobe। The pollen grains are dusted on the back feathers and the leg of the insects। वो उसके अंदर वहाँ पे चला जाके वो अपने आप ही उसमें क्या हो जाता है, पॉलिनेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडेप्टेशंस बता रहा है पॉलिनेशंस के लिए, वो भी एंटीमोफिली में, कि एंटीमोफिली के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। तो फ्लावर्स ब्राइट कलर का होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, स्टिकी और स्पाइनी होना चाहिए, साइज उसका लार्ज होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा। अब आता है हमारा यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन की चांस। तो देखो 5 मार्क्स का भी हम ये क्वेश्चन, ये वाला तो अभी हम 3 मार्क्स के लिए पढ़ कर आए थे। सेंट्रल सेल चलाजल एंड सिनर्जीड्स, ये हमने फंक्शंस बता देंगे हम। नेम द सेल डेवलप्ड इन एम्ब्रियो से, एक्सप्लेन हाउ द सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, कैसे फॉर्म करता है भी हो जाएगा। मेंशन द रोल प्लेड्स द वेरियस सेल्स, अपने आप बता दो। डाइड और टेट्राड की कंडीशन बता दो। एम्ब्रियो सेक में 7 सेल न्यूक्लियाई बता दो इसमें पूरा आपका। द रोल ऑफ द फिलिफॉर्म apparatus, उसको बता दो फिलिफॉर्म apparatus का रोल क्या होता है, कि वो गाइड करता है पोलन ग्रेन्स को कि वो कहाँ से एंट्री करे। पिक्चर्स आप कर ही दोगे, ये सब बता दोगे। फंक्शनल मेगास्पोर्स है, यूज हो जाएगा।
मेल गैमेट्स के साथ जाइगोट के साथ एम्ब्रियो बना देगा, सिनर्जीज का बता दो, ये सब बता दो, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक विद अ डायग्राम। एम्ब्रियो सेक का फिर से फॉर्मेशन आपने पढ़ना है, सेम क्वेश्चन फिर से इसी तरीके से रिपीट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी 5 मार्क्स के लिए, दोनों मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, हमें यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, देखो आगे कहता है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन अ डाइकोट रिटर्न्स प्लांट्स विद नीटली डायग्राम। द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइल। अब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, माइक्रोपाइल वेयर इज द जाइगोट इज लोकेटेड, द जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, एश्योर न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म द वेरियस स्टेट्स इंक्लूड द प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर बनाता है, देन हार्ट शेप बनाता है। यहाँ से इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछ सकता है, पहले कैसा बनेगा, प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बना देता है। देखो आपको इसकी पिक्चर्स दिख रही होगी, बट यहाँ से पिक्चर्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो पहले यहाँ पे डीजेनरेटिव सिनर्जीज, सिनर्जीज और एंटीबॉडी सेल्स का सिर्फ इतना ही फंक्शन होता है कि उसको न्यूट्रिशन देती है, फिर वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। चलो जी, जाइगोट बना, ग्लोबुलर हेड एम्ब्रियो देखा, यहाँ पे हार्ट शेप का एम्ब्रियो देखा, देन यहाँ पे सस्पेंसर सेल बनी, इसको हम ऑस्ट्रेरियल सेल्स कहते हैं, यहाँ पे सस्पेंसर कहते हैं। रेडिकल आपको पता है रूट देगा और अकोटिडर्म्स कवरिंग हो गई, और प्लिम्यूल क्या देगा, शूट देगा, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे इसका पूरा मैच्योरेशन कि एम्ब्रियो जब मैच्योर हो जाएगा तो कैसे बनाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, पोस्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे ये पिक्चर्स बनेंगी। यहाँ पे आप इसको बता सकते हो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, एंडोस्पर्म के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोस्पर्म बनेगा, और एंडोस्पर्म बने के क्या करेगा, वो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये लाइन आपको याद लिखनी है और याद भी रखनी है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होगा एज अ एम्ब्रियोस के बनने से पहले। तो मोस्ट कॉमन मेथड्स है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इन अ nuclear types where the triploids PN undergo the repeated meiotic division without the cytokinesis, cytokinesis में नहीं जाएगा, cell division में नहीं जाएगा। Subsequently cell wall formation अगर from the periphery, एंडोस्पर्म स्टोर फूड मटेरियल्स, ठीक है, जो कि एम्ब्रियोस को यूज करेगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या आएगा, जाइगोट डिवाइड्स लेट माइटोसिस टू फॉर्म द प्रो एम्ब्रियो फर्स्ट, लेटर डेवलपमेंट जाएगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो दैट इज अल्टीमेटली बिकम हॉर्स शूज बन जाएगा। शेप एम्ब्रियो within a one or more cotyledons, dicots में आपकी portions of embryonic axis about the level of the attachment is epicotyle, terminate जो हो जाएगी आप उसको बोलोगे यहाँ पे, while the portion of the embryonic axis below the level of attachment is called hypocotyle। epicotyle cotyledons की जो कवरिंग है वो अपर लेवल पर होगी, आप उसे epicotyle बोलोगे, और लोअर लेवल पर होगी आप उसे बोलोगे hypocotyle, और टर्मिनेट कर देगी वो रेडिकल को, और वो कर देगी उसके ऊपर प्लीम्यूल को, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं आपके, पिक्चर्स आप बना ही दोगे। नेक्स्ट ये पिक्चर्स आपकी क्लियर है ही, यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स आपने दिखा दिया, स्टिग्मा का किस तरीके से जर्मिनेशन होगा, एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे, the pollen grains absorb the fluid present on the stigma and the swell up हो जाएगा, exine rupture at the place of the germ pore and in time comes out in the form of the tube in the internal contains this small tubular structure is called pollen tube process called pollen germination। तो ये भी आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ पे इसकी थ्योरी थी, ये क्या है, entry of the pollen tubes ovule, the entry of the pollen tube into the ovules, ovules के थ्रू entry हो जाएगी through the micropyle or chalazon, lateral sides of the ovules, only one pollen tube enter inside the embryo sac and ovule, normal two synergids and destroy while enter the pollen tubes into the embryo sac। Discharge हो जाएगा male gametes after enter the pollen tube, both the male gametes discharge into the embryo sac, either the forming the two pore into the pollen tube, each male gamete is discharged every pore, हर pore से discharge हो जाएगा। Sometime pollen tubes में burst हो जाता है, release and the male gametes वहाँ से embryo sac से अपने male gametes को उसमें release कर देते हैं, ठीक है। चलो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको पता ही है, 2n और 3n, 2n मतलब सिंगेमी बना देगा और 3n का मतलब एंडोस्पर्म बना देगा। नेक्स्ट इसमें देखिए व्हाई इज जाइगोट डोमिनेंट, जाइगोट डोमिनेंट है फॉर सम टाइम इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है इसमें आपका व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, हमने पढ़ ही लिया। फ्रूट्स व्हाट इज फॉर्म बाय द फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स, आपसे अलग-अलग पूछे, ओवरी वॉल, आउटर इनर इंटीग्रेंट्स, इन सब के बारे में पूछा। तो देखो फर्स्ट इसमें आता है हमारा जाइगोट रिमेन द डोमिनेंट्स, zygote remain the dominants for the some time in a fertilized ovule because embryo develops after formation of the endosperm, therefore the zygotes bond to the formation of the endosperm। आगे भी उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए which supplies the food materials for the developing embryo। आगे क्वेश्चन कहता है इसमें प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो, ये तो आपको पता है पॉली एम्ब्रियोनी का केस, ठीक है। चलो ये तो आपको पता ही है, ये सिट्रस में होगा मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये देखो
इसका रिजल्ट पूछ रहा था, क्या होगा? फ्रूट्स अंडर फॉलोइंग द गिवन टर्म, ओवरी बॉल पेरिकार्प होगी, आउटर पेटेस्टा टेगमेन जाइगोट एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म बनाएगा, ओवरी फ्रूट और न्यूक्लियस पेरिस्पर्म बनाएगा। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो चलो यहाँ पे अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल फिनिश हुआ। अब इसी तरीके से हम अपना सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, मतलब चैप्टर जैसे जो भी हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।